कलकत्ता रेप मामले में सीएम ममता के असंवेदनशील बयान से भड़के पीड़िता के पिता। ममता बनर्जी ने कहा था 1 महीना हो गया है, अब लोग पूजा पर लौटे। पीड़िता के पिता ने ममता को लताड़ा, कहा हमने अपनी बेटी खोई है, त्योहारों से कोई मतलब नहीं। कलकत्ता रेप मामले से जुड़े हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यह अपडेट यह है कि ममता बनर्जी ने अपने सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन को देखकर एक बहुत बेतुका बयान दिया है। ममता बनर्जी को जब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी, ममता बनर्जी को जब हाई कोर्ट से लताड़ लगी, ममता बनर्जी को जब पूरे देश से लताड़ लग रही है, उन्होंने कहा पूजा पर लौटिए। अभी देखिए दुर्गा पूजा का उत्सव आने वाला है दर्शकों, और इसी वजह से ममता बनर्जी ने सोचा कि चलिए कुछ पूजा के उत्सव पर मेरी बदनामी कम हो तो मैं डॉक्टर से ये बोलूं कि चलिए अब आप काम पर लौटिए। ये क्या था? ये ममता का बयान ये दिखाता है कि ममता बनर्जी पूरी असंवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते रेप पीड़िता को तो न्याय तो छोड़िए, उनके बारे में बात तक करने को तैयार नहीं है। वही घिसा पिटा बयान नजर आ रही है, हमने बेटी खोई है, हमारी भी बेटी थी, पश्चिम बंगाल की बेटी थी, और जो उनके साथ यहां पर जघन्य अपराध हुआ उस मामले में मैं चाहूंगी कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। इनफैक्ट आपको बता रहे ममता बनर्जी ने पीड़िता के पेरेंट्स से यह भी बात यहां पर सामने कही कि मेरी उनसे कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है, मुझे बदनाम किया जा रहा है व्हाट्सएप के द्वारा और पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। दर्शकों, इसी बयान पर ममता के पीड़िता के पिता भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा ममता बनर्जी का ये असंवेदनशील बयान है, हमें त्योहारों से कोई मतलब नहीं है, हमारी बेटी हमारे साथ त्योहार मनाती थी। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि उन्हें कब क्या बोलना है। दर्शकों, आपको बता दें यहां पर ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कहा हमने अपनी बेटी को खो दिया है, हमें त्योहारों से क्या मतलब है। सीएम साहिबा कह रही हैं कि त्योहारों पर लौटें। अगर उनके परिवार में ऐसा होता तो क्या वो एक बात कहने की हिम्मत रखती? बड़ा सवाल ममता बनर्जी से पीड़िता के पिता का। जो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई, जघन्य अपराध हुआ, और देखिए कैसे कैसे मार्मिक वीडियो सामने आ रहे हैं। आपका भी दिल बहुत ज्यादा यहां इसको देख करके कहीं ना कहीं दुखी हुआ होगा दर्शकों, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थिति हुई। और अब कहा जा रहा है कि हमने अपनी बेटी के साथ दुर्गा पूजा मनाया, लेकिन अब हम कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। सीएम ममता का बयान असंवेदनशील। अब इतना ही काफी था, ममता बनर्जी को इतनी लताड़ लगनी काफी थी ये दिखाने के लिए कि ममता बनर्जी को कोई होश नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अपनी स्थिति खराब कर चुकी हैं और पूरे देश में उनकी बदनामी हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता के पिता ने क्या बड़ा बयान ममता बनर्जी के विरोध में दिया है। ठीक है, राजनीति उसका अपना बात है, हमको हम लोगों का बात तो नहीं है ये ना, ये तो उनका विचार है। उन्होंने अच्छे विचार लेंगे, विचार से अपने अच्छे विचार करके जो डिसीजन लेना है लेगा। सीएम की भूमिका को आप किस तरह से संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट होने से तो हम सीबीआई के पास नहीं जाते थे ना। ये तो बोलने का बात ही नहीं है। किन बातों को लेकर आप सीएम से खफा है कि खफा नहीं है, उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया है। जैसे उन्होंने 3 दिन के बाद पुलिस का आदमी हमारा पास गया था, उन्होंने एक संजय राय को खड़ा करके बोल रहा था ये हम पकड़ लिया, सब काम खत्म हो गया, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में उठा देगा और उसको फांसी दिला देगा। यही इसलिए तो हमको, लेकिन मेरा लड़की का साथ जो घटना घटी है, एक आदमी का कोई संभव नहीं था। और हम पहले से बोल रहा है डिपार्टमेंट का आदमी इसका अंदर युक्त है। अभी जो इस तरह से उन्होंने कहा है कि दिन रात प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको बंद कीजिए, और दुर्गा पूजा का माहौल हो रहा है उसमें शामिल। ये उनका बात है, उनको क्षमता है, सबको दुर्गा पूजा में ले जाएगा। हमको तो लगता है कोई दुर्गा पूजा इस साल नहीं करेगा तो भी वो मन वैसे खोला मन से नहीं करेगा। उनका मन में हमारा लड़की का विचार, वो हमारा लड़की को अभी पश्चिम बंगाल और सारा देश का अपना लड़की समझ रहा है। बॉडी डिस्चार्ज को लेकर आपने काउंसलर के ऊपर सवाल उठाया, क्या किया था उसने? हमारा वाइफ को सिग्नेचर करा के वो बॉडी लेके क्या बोले, हम लोग यहाँ पड़ा हुआ था, वो बॉडी लेके मेरा घर चला गया। उसको तो हम नहीं बोला था ना। और एक बात बोले, जब मेरा लड़की को शमशान में जो पैसा लगता है वो फ्री कर दिया। हमको दिल में इतना दुख हुआ कि दोस्त, जब हम कभी मेरा लड़की कभी हमको पास कुछ नहीं मांगा है, और लास्ट में क्या सोचेगा कि बापी वो 400 रुपया नहीं दे सका। ये मेरे दिल में बहुत दुख दिया।
तो देखिए यहाँ पर आपने साफ देख लिया कैसे पीड़िता के पिता ने बयान ये दिया है कि ममता बनर्जी ने बहुत गलत बात कही है। त्योहारों से हमें क्या लेना देना, अपनी बेटी के साथ हम त्योहार मनाते थे, अब हमें किसी बात का मतलब नहीं है। बताइए, मतलब यहाँ पर न्याय तक नहीं मिला और ममता बनर्जी को ये समझ में आ रहा है कि चलिए अब दुर्गा पूजा का समय है, सभी डॉक्टर्स टाइम पर अपने काम पर लौटिए। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की यह आदेश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अब डॉक्टर्स अपने काम पर लौटे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हुई है और वो इसलिए हुई है क्योंकि मन में गुस्सा है, आक्रोश है। कोई ये नॉर्मल मैटर नहीं है, ये बहुत जघन्य अपराध है। और अगर आप इन अपराधों पर 1 महीने प्रोटेस्ट करके चुप हो जाते हैं तो इससे जनता में एक मैसेज जाता है कि चलिए ठीक है, समय पर सभी बातें दब जाती हैं। लेकिन नहीं, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल रखा है और ये बात भारत की जनता को पसंद आ रही है। बता दें आपको, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। ये कहा डॉक्टर्स ने कि अगर हम उठ जाएंगे तो डॉक्टर बिटिया को न्याय कौन दिलाएगा। कल की तारीख में अगर किसी और के साथ ऐसी हत्या होती है तो कौन होगा इसका दोषी। बता दें आपको, ममता बनर्जी ने तथ्य छुपाने की कोशिश की। अब अमित मालविया, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख, देखिए उन्होंने जोरदार हमला किया है। मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ाती हूं। अमित मालविया ने, देखिए आप जो ट्वीट ये देख पा रहे होंगे, अमित मालविया ने साफ कह दिया है कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को स्पष्ट समर्थन देता है। बड़ी खबर इस वक्त की, हम आपके साथ हैं, यही संदेश है। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण अंश क्या है इस खबर की। यह न केवल माननीय न्यायालय की निष्क्रियता है बल्कि कपिल सिब्बल के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया भयावह बचाव भी है। देखिए साफ यहां पर हो रहा है, पश्चिम बंगाल इस जघन्य अपराध पर बचाव करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में कौन है? ममता की पुलिस है, ममता के अधिकारी हैं और खुद सीएम साहिबा है। और यही वजह है कि सीएम साहिबा चौतरफी घिरी हैं और ये बोलकर कि आप भैया आप काम पर लौट जाइए। बता रहे आपको, डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि हम काम पर नहीं लौटेंगे। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने देखिए एक और ड्रामा किया है और न जाने इस बात पे कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि अब तक कई लोगों की मौतें हो गई हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का अभाव है इसीलिए। अब देखिए इसमें ममता बनर्जी ये क्यों नहीं बता रही हैं कि जो डॉक्टर लोगों का उपाय करती थी, उपचार करती थी, उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, पहले उसको तो न्याय दिलाइए, बाद में आप किसी और को न्याय दिलाइए। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी को केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। बता दें आपको यहां आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने भयावह बचाव किया है। आपने देखा होगा कपिल सिब्बल भी खूब घिरे हैं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि वे अब हमारे विरोध की वैधता को खत्म करने के लिए झूठे आंकड़ों का हवाला दे रहे। क्या है झूठे आंकड़े? यही कि मौतें कितनी हो रही है हॉस्पिटल्स में। जाहिर सी बात है, अगर आप बताएंगे कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के अभाव के कारण इतनी मौतें हो रही हैं तो कोई भी इंसान ये सोचेगा ठीक है डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन अपने काम पर लौटना चाहिए, उनका कर्तव्य है। लेकिन ये तक कहा जा रहा है फेडरेशन के द्वारा कि ये झूठे आंकड़े हैं। आगे सुनिए दर्शकों, यहां कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए तुच्छ रणनीति का सहारा लिया जा रहा है। यह कृत्य न केवल अभया की स्मृति के लिए बल्कि संपूर्ण चिकित्सा समुदाय के लिए अपमानजनक है जो इस न्याय की लड़ाई में एकजुट हैं। यह था अमित मालवीय का पोस्ट और साफ है इसमें कि यहां पर अभया की स्मृति को खराब किया जा रहा है और यहां पर एक अन्याय हो रहा है। अन्याय तो डॉक्टर के साथ हुआ, इसके बावजूद भी अन्याय पूरे डॉक्टर के साथ हो रहा है, जिसको सुविधा मुहैया कराए बिना, पीड़िता को न्याय दिलाए बिना ये कह रहे हैं काम पर लौट जाइए। ममता बनर्जी ने ये तक बात कही, बुजुर्गों को विरोध प्रदर्शन से दिक्कत हो रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कह रही हैं रात में आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल 10 बजे के बाद नहीं कर सकते हैं और यहां विरोध प्रदर्शन में माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रात में 10 बजे के बाद ये नियम नहीं है। इसी वजह से मैं कह रही हूं हम अन्याय के साथ न्याय दिलाएंगे, लेकिन आप काम पर लौटें। इसी वजह से ममता को पीड़िता के पिता ने आईना दिखाने का काम किया है। ये पूरी विस्तृत खबर मैंने आपको दी है और अब आगे अपडेट लगातार आने वाली है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था, मतलब बीते दिन की काम से लगातार परहेज किया जाता है तो प्रतिकूल कार्रवाई की संभावना हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ठीक है हम पूरे केस को देख रहे हैं लेकिन डॉक्टर सब अपने काम पर लौटे। तो आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी का बयान त्योहारों पर लौटिए, दुर्गा पूजा मनाना इतना महत्वपूर्ण है कि पहले पीड़िता को न्याय नहीं दिलाना, जबकि वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि हम त्योहार बाद में मना लेंगे, पहले आप डॉक्टर बिटिया का इंसाफ कीजिए। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कॉमेंट के जरिए हमें इस खबर के बाद बताइएगा।